किसने कितना प्रॉफिट बुक किया है, किसने मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखा है, मुझे कमेंट चाहिए। इतना जो परफेक्ट मूव जो बिटकॉइन ने दिया है और ये जो अपना एनालिसिस था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग मूव आया है, देख सकते हो बहुत परफेक्ट मूव आया है। मैंने बोला था आपको ये जो रेंज है इस रेंज के नीचे ब्रेकआउट देगा मार्केट। देखो मार्केट इस रेंज में था जो मैंने बोला था कि यहाँ पे अवॉइड करना है मार्केट को। और मार्केट जैसे ही इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा अगर सिंगल कैंडल अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तो कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और ये लेवल के नीचे जब सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो आपको ये लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मेरा A to Z परफेक्ट एनालिसिस था। किस किस ने देखा, कितना प्रॉफिट किया या आपने मिस किया, जो भी हुआ आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इसलिए मैंने इंट्रो देने से पहले आपसे कमेंट का डिमांड किया है, क्योंकि अगर मैं इतना परफेक्ट एनालिसिस करके आपको देता हूं तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने कितना ट्रेड किया, क्या रहा, प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, क्या मिस्टेक किया आपने, या फिर क्या आपने कैसे मैनेज किया। जो भी है आप कमेंट सेक्शन करके कमेंट में जरूर बताना। और जो नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आपको जो मेरा डेली एनालिसिस है बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि देखो मेरा कोई टाइमिंग नहीं है एनालिसिस वीडियो डालने का या लाने का। अभी देखो अपने हर एक कंडीशन को मार्केट ने मीट किया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे अब जरूरत है अपने नेक्स्ट एनालिसिस का। तो इसलिए मैंने ये वीडियो ले आया फिर से आपके लिए कि यहाँ से फिर फर्दर मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या मार्केट का सिनेरियो हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है, अगर आपको एनालिसिस चाहिए बेहतरीन, ठीक है। एग्जैक्ट देखो कितना परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने मूव दिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रो से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के ऊपर अच्छे से मार्केट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, चार्ट का ब्रेकडाउन करेंगे, ठीक है। मेरा कोई भी एनालिसिस जो होता है वो किसी भी इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे करता हूँ, ठीक है। सिंपल है। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, ताकि कोई भी एक छोटा से छोटा जो मैं कंडीशन डिस्कस करता हूँ वो आप मिस ना कर दो, और फिर कंफ्यूजन में आके कोई ट्रेड प्लेस कर दो उल्टा पुल्टा, और आप फिर समझ रहे हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखो ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तब मैंने एनालिसिस किया हुआ था। मैंने बोला था कि ये जो रेंज है ये एक साइडवेज रेंज है, तो यहाँ पे आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो ही हम अपसाइड का देख सकते हैं कुछ भी। फिर अपसाइड जाता हुआ मार्केट आपको नजर आ सकता है। देखो मैं दोनों साइड का एनालिसिस इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं मार्केट में न्यूट्रल होके बैठता हूँ। मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी देखो अभी जहां मार्केट है ना, मुझे पता है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मुझे पता है कि मार्केट गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ भी जो मेरा पर्सपेक्टिव होगा वो बोथ साइड का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी लेता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल करके नहीं बैठ सकता हूँ, ठीक है। इस चीज को समझना, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ या डेली मैं ट्रेड करता हूँ और मार्केट में यहाँ पे मैं सेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए रिट्रेस भी कर सकता है, अपने सेलिंग एरिया के लिए अप्रोच कर सकता है, फिर मार्केट वहां से फॉल करे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना मार्केट में। इसलिए मैं न्यूट्रल होकर बैठता हूँ और मैं दोनों साइड के कंडीशंस को डिस्कस करता हूँ। ये देखो सिंपल, ये अपसाइड का था, मार्केट इस ब्लैक लाइन को ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है। समझना इस चीज को। मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट देता तो हम अपसाइड के लिए जरूर देखते, लेकिन मार्केट ने अपसाइड का ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ये जो कंडीशंस है ये अप्लाई नहीं होगा यहाँ, सिंपल है, ठीक है। बात करते हैं कि मार्केट देखो अब ये जो था कि अगर इसके लो को स्वीप करके, ये जो मैंने डिस्कस किया था कि इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो आपको अपसाइड की तरफ में छोटा सा स्कैल्प मूव देखने के लिए मिलेगा। मार्केट ने वो भी नहीं किया, ठीक है। देखो
यहाँ पे जो लो लगाया था ना उसका दोबारा लो मार्केट ने स्वीप किया ही नहीं। ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा। ये भी अपना कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। सिंपल इसको भी हम रिमूव करेंगे या इसको हम मानेंगे ही नहीं कि हाँ, अगर ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल होता हुआ नजर आता तो हम उसको कंसीडर करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, ये जो कंडीशन है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट आपको इस ब्लैक लाइन पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जितना भी मैंने आपको ये लेवल्स देखो, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन और चार कंडीशन, ये चारों कंडीशन अपने फेवर में है। जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया तो मैंने बोला था ब्रेकडाउन के बाद ये ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन का देखो, ब्लैक लाइन था, ये एक सेफ्टी लाइन था। ठीक है, ये सेफ्टी लाइन इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग एरिया था, अगर मार्केट उसको यूज करता तो फिर अपसाइड के लिए मूव कर सकता था या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता था यहाँ पे। लेकिन मार्केट ने इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे चेकआउट करोगे, ठीक है, देखो ध्यान से, 15 मिनट पे भी नहीं, 5 मिनट पे हम लोग चेक करते हैं। 5 मिनट पे जब आप चेकआउट करोगे तो ये जो ब्लैक लाइन है, ध्यान से देखो ये कितना एक्यूरेट था। ये जो ब्लैक लाइन था कि मार्केट ने जो इसका ब्रेकडाउन दिया ना वो सिंगल कैंडल में, देखो ये जो रेड कैंडल नजर आ रहा है ना, ये सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन है। ठीक है, और जब इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है उसके बाद मार्केट क्या करेगा, तो यहाँ से इस लेवल के लिए अप्रोच करेगा। ठीक है, मैंने जो बोला था आपसे कि ये जो ब्लैक लाइन है इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चाहे धीरे आए या तेजी से आए, उससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, वो मार्केट का नेचर है कि धीरे धीरे करके नीचे आए या तेजी से नीचे आ जाए, वो मार्केट के ऊपर छोड़ता है। अपना क्या काम है कि मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन के नीचे आ गया तो ये लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। और अगर इस लेवल का भी मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ 5 मिनट पे, 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, जहां भी हो देखो, ये जो लेवल था इसका भी मार्केट ने सिंगल कैंडल, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा होगा, ये सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन है। ठीक है, उसके बाद भले आपको एक छोटा सा एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि आने वाले टाइम में एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज होगा। ठीक है, आपको शायद पता होगा। ठीक है, जो रेगुलर व्यूअर है उन्हें पता होगा कि वो कैसे यूज होगा। अभी देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही इसके लो को ब्रीच किया, कंटिन्यू डाउन साइड में कहाँ आया, अपने लेवल पे आया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जो थोड़ा सा मार्केट ये जो रिट्रेस कर गया, ठीक है, ये जो एग्जैक्ट देखा जाए, एग्जैक्ट अपने डाउन साइड के लेवल पे नहीं है, मार्केट थोड़ा और नीचे गया है। ठीक है, उसको भी हम एनालाइज करेंगे, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा हम नहीं बोल देंगे कि देखो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है, अपने लेवल पे है मार्केट, नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ रह गया है पॉइंट, कुछ ना कुछ मिस हुआ है। मार्केट ने ये जो लो लगाया है देखो, आपको ये जो हैमर कैंडल नजर आ रहा है बड़ा सा, इसका लो, ठीक है, ये है मार्केट में एक्चुअल लेवल। मार्केट ने ये जो लो लगाया है इसको हम प्रीवियस लेवल में जाके आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां पे मार्केट ने किस लेवल को यूज किया है। ठीक है, समझ गए। लेकिन मार्केट, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद अपने लेवल पे टारगेट दिया है मार्केट। ठीक है, और यहां से मैंने बोला था कि इस लेवल को टैप करने के बाद आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिलेगा। तो अपसाइड के लिए देखा जाए तो आप छोटा मोटा स्कैल्प इस रेंज में कभी भी कर सकते हो, ये जो पूरा रेंज है। ठीक है, तो ये था अपना डाउन साइड का एनालिसिस और बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल परफेक्ट मार्केट ने उसको यूज किया है। ठीक है, इन सारे कंडीशंस को मैं एक एक करके रिमूव करता हूँ। अब बात करेंगे आने वाले कंडीशंस का, आने वाले लेवल्स का बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, पेशेंसली आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी थोड़ा कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप मेरा वीडियो देखा करो आसपास कोई डिस्टरबेंस क्रिएट मत किया करो अपने लिए भी। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये जो मैंने लो मार्क किया है, ये आपको हैमर जो नजर आ रहा होगा, अरे यार, ये जो हैमर नजर आ रहा होगा, इसका लो मैंने एक ब्लैक लाइन से मार्क किया। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर वो कौन सा लेवल है जो अपने से मिस हुआ या फिर मार्केट ने यूज किया। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। हाँ, ये जो मैंने बाइंग एरिया मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, ठीक है, वहां से मार्केट इसको पूरा ब्रेक करते हुए नीचे आया, और नीचे आया तो मार्केट ने यूज क्या किया, ध्यान से देखो। तो ये एक सिंगल लाइन तो है ही, ठीक है, ये एक छोटा सा रेंज है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, छोटा सा बिल्कुल रेंज है, माइनर सा रेंज है, ये रेंज को मार्केट ने यूज किया है। ठीक है, अब हम रेंज को इसको सिंपल एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सॉरी, अभी इस रेंज को एक्सटेंड नहीं करेंगे हम लोग, क्यों नहीं करेंगे,
क्योंकि वहां पे अभी जहां करेंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, वहां पे अपने को लेवल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अब एक्सटेंड करने का जरूरत नहीं है। जब मार्केट पहली बार में यहाँ अप्रोच कर रहा था, उस समय हमें इस पर्टिकुलर जो माइनर लेवल है ना, इसको ड्रॉ करके रखना चाहिए था। लेकिन अभी वहां पे देखा जाए तो अपने को लेवल मिल जाएगा, तो अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सिंपल इतना हम लोग समझ गए कि देखो ध्यान से, यहाँ पे छोटा सा आपको ना गैप नजर आ रहा होगा दो कैंडल्स के बीच में। देखो ध्यान से, ये छोटा सा, ये देखो, ये जो आपको ये ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ये और ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इन दोनों के बॉडी के बीच यहाँ पे देखो एक बीच में जो ये एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है ना, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर देखो, मैं मार्क कर देता हूँ सिंपल, ये समझ जाओगे आप, ठीक है। समझ गए क्या गैप था वो, किसको मार्केट ने कैसे यूज किया, सिंपल हो गया, ठीक है। अब चलो इसको रिमूव करते हैं, और डाउन साइड का क्या लेवल होगा, अभी मार्केट जिस लेवल पे है वहां पे क्या होगा, इन सब के ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है, एक बार मेरा प्रीवियस वीडियो आप जाके चेकआउट करना, ठीक है, या फिर जिसने भी देखा होगा उसे पता होगा, ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको। ये जो आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन रेंज, ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स दिख रहा है, ये एक बार में स्वीप होगा, ठीक है। मार्केट बहुत तेजी से इसको स्वीप करेगा जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। अगर कोई अच्छा एडिटर अगर देख रहा हो मेरा वीडियो, ठीक है, तो यार कुछ एडिट्स वगैरह बना दिया करो भाई, ठीक है। चलो इन सब पे बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है, फुर्सत में आके। और ये जो था इसका आप देख सकते हो, मार्केट ने इस रेंज को सिंगल कैंडल में स्वीप किया है, ये आपको नजर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे करंट लेवल्स का, ठीक है। डाउन साइड में क्या लेवल होगा, ये जो लेवल है इसको हम रिमूव करेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे तो एक्यूरेट करेंगे कुछ इस तरीके से। डर मत जाना कि ये इतना बड़ा रेंज कहाँ से आ गया, ये ऐसा है, ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये ऐसा है, कैसे क्यों ऐसा है, ध्यान से देखना। ये जो बड़ा सा आपको जो हैमर कैंडल नजर आ रहा होगा, इसका लो विग मैंने कंसिडर किया, और यहाँ पे जो एक हैमर नजर आ रहा है उसके लो विग को मैंने कंसिडर करके, ये जो है ये आपके सामने एक जोन ड्रॉ किया, एक की लेवल ड्रॉ किया, जो कि बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। सिंपल है, यहां तक समझ गए आप। अब बात करते हैं इसके नीचे का, अब हमें लेवल देखना होगा, ठीक है। क्यों देखना होगा कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या क्या इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, ये जरूरी होगा। तो इसके लिए चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और यहाँ पे अब देखना इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए कि डाउन साइड में जो लेवल है वो ये लेवल है यार। एक मिनट गाइस, गाइस गाइस, बी पेशेंट, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये कैसे मैंने ड्रॉ किया है इस चीज को समझना। यहाँ पे जो आपको एक डोजी कैंडल ये नजर आ रहा है ना, ये जो ग्रीन डोजी है उसके लो विक को मैंने कंसिडर किया है सिंपल यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये भी ऑलमोस्ट डोजी टाइप ही है, क्योंकि अपसाइड में भी विग है, डाउन साइड में भी विग है। तो उसके लो को मैंने कंसिडर किया, मार्क किया, और उसको सिंपल हमें क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है गाइस, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपके सामने डाउन साइड का परफेक्ट लेवल। और अभी क्या करेंगे कि थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे कि उसके बीच में, इन दोनों लेवल के बीच में तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। कहीं मार्केट ऐसा ना हो कि यहीं बीच से ही रिवर्स हो जाए, ये सारा भी जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है उसको भी चेकआउट करना जरूरी है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको साइड करते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। सिंपल है, फिर हम लोग कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखेंगे। ये जो लेवल है डाउन साइड का, वो अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा, एज इट इज रहेगा। यानी कि सबसे पहला जो कंडीशन होगा वो भी आप लोग समझ गए होंगे कि जो मार्केट है अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ इस लेवल पे नजर आ सकता है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन समझ गए, बहुत ही इजी था। अब अब क्या करेंगे हम लोग कि अपसाइड का एक एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको हम लोग मार्क करेंगे, और अच्छे से देखेंगे कि अपसाइड में क्या मूव दे सकता है मार्केट, क्या पॉसिबल मूव हो सकता है। सबसे पहले वो जो ब्रेकर ब्लॉक था उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं अभी फिलहाल के लिए, तो उसको पकड़ के रखना है। देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको हम सिंपल अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, देखो फिलहाल के लिए मार्क करेंगे। ये ब्रेकर ब्लॉक उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस चीज को समझना आप, ठीक है। उतना भी इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है
मार्केट अभी सिंपल जैसे मूव कर रहा है ना, अगर मार्केट ऐसे मूव करके अगर इसको टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो आपको डाउन साइड के लिए आता हुआ जरूर दिखेगा, यहाँ से आप अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अपसाइड में देखो ना, इससे जस्ट अपसाइड में थोड़ा सा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अपने पास ऑलरेडी मार्केट में। ठीक है, इसको हम लोग प्रीवियसली भी चेक करते हैं, एक तो यहाँ पे नजर आ रहा है एक सिंगल जो है लेवल को टैप करता हुआ, और देखो यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जो रेंज है ना, ये पूरा का पूरा रेंज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझना इस चीज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना। ये जो रेंज है ये थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड होगा। ठीक है, सिंपल है, ये जो रेंज है थोड़ा सा एक्सटेंड होगा कुछ इस तरीके से। ये जो पूरा एक बड़ा सा रेंज है ये सेलिंग एरिया है। ठीक है, फिर भी हम इसको कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसका जो लो आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका जो लो नजर आ रहा है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इस रेंज को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको मैं शॉर्ट टर्म का समझाता हूँ। शॉर्ट टर्म का क्या है कि आपको ये ब्रेकर ब्लॉक पे अगर टैप करके ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है, अगर इस एरिया में टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता हुआ आपको नजर आता है, ठीक है, अब देखो मार्केट क्या होता है कि बहुत कोई बोलते हैं कि देखो, मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा अभी इस टाइम में कि यहाँ पे एक ऐसे लाइन सब कोई ड्रॉ करेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है उनका बात बता रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि यार मार्केट तो बिल्कुल मस्त सा यहाँ पे देखो अपसाइड में रेसिस्टेंस बना रहा है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा वैसे ही मार्केट कंटिन्यू हमें अपसाइड निकल जाएगा, बिल्कुल निकल सकता है, देयर इज अ चांस। लेकिन अपने पास जो क्या है ना, अपना खास बात क्या है कि अपने को पता है कि यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है। अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ठीक, देखो ब्रेकआउट तो दे दिया, इसका ब्रेकआउट देके जो पिछले बार हमें देखने को मिला था, ठीक है, मैंने आपको मेंशन करके भी बताया था, बहुत कोई ऐसे ही ऐसा ही रेंज मार्केट ने क्रिएट किया था और बहुत लोग वहां ट्रैप हुए थे। मैं यूट्यूब देख रहा था, ठीक है, तो बहुत किसी का लाइव स्ट्रीम मेरे सामने आया, वहां पे नजर आया कि ऐसा ही मार्केट ने रेंज बनाया था और सब यहाँ से ऐसे बाई करके बैठे थे। लेकिन अपसाइड में जो ब्रेकर ब्लॉक था अपना, मार्केट ने उसको टैप करके यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड आया और सबका ऐसा ले गया मार्केट। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो है, ये आपको कुछ सिनेरियो नजर आ सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको मैं मार्क नहीं करूंगा क्योंकि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है मार्केट में। ये समझना कि अगर ब्रेकर ब्लॉक से अगर आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो आपको डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, इस चीज को समझना। ज्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखना, छोटा आप अच्छा खासा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए स्कैल्प करना। ठीक है, समझ गए? अगर मार्केट, देखो पहली बार तो मुझे जितना मैंने अभी अपने ब्रेकर ब्लॉक को जाना है समझा है कि जब फर्स्ट टाइम मार्केट इसको टैप करेगा तो यहाँ से रिजेक्शन देगा। ठीक है, मतलब दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू दो बार, ठीक है, एक बार टैप किया फिर दूसरी बार 50% एरिया टैप कर दिया, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो जाता है इसका, तो यहाँ से हम छोटा सा मूव यहाँ तक का देख सकते हैं बस। ठीक है, यहाँ तक का, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट एरिया होगा। यहाँ पे अगर मार्केट आपको अगर इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट आपको सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। समझना इस चीज को। अगर इस एरिया को टैप करके अगर मार्केट क्या करता है, अगर इस एरिया को टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, ठीक है, अब समझना, अगर मार्केट अपसाइड के लिए निकल जाता है ना, ठीक है, अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो भी हम वेट करेंगे अपने इस लेवल के नीचे मार्केट को क्लोजिंग देने का। ठीक है, समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग बुलिश नहीं है इसके ऊपर, जब तक मार्केट निकल नहीं जाता है तब तक हम लोग बुलिश नहीं है। ठीक है, जहां भी हमें नजर आएगा वहां से हम सेल करने वाले हैं, सेलिंग में बैठने वाले हैं। हम लोग बिल्कुल बुलिश नहीं है। और ये जो लेवल है ये मैंने क्यों ड्रॉ किया था, अच्छा प्रीवियस के लिए ड्रॉ किया था। देखो ये जो रेंज है, अब मैं क्या करता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे ले चल के अच्छा सा सेलिंग एरिया फाइंड आउट करता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये हो गया 15 मिनट, ये हो गया 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट पे ये जो सेलिंग आया है,
आपको नज़र आएगा यहाँ बहुत सारे सेलिंग एरियाज हैं ऑलरेडी मार्केट में। और ये देखो कितना प्यारा यहाँ पे आपको ब्रेकर ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी एक आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नज़र आएगा, ये देखो ध्यान से 5 मिनट पे कितना प्यारा ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। अब बोलोगे कि मार्केट इसको टैप करके क्यों नहीं डाउन साइड के लिए रिजेक्शन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है यार, ठीक है। और यहीं पे बहुत कोई जो होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत प्यारा लेवल है, इसको हमें यूज करना होगा परफेक्टली। चलते हैं अब लार्जर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। देखना ये जो रेंज है, ठीक है, कुछ थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग इसको एक्यूरेटली ही यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मार्केट अगर इसके ऊपर टैप करता है, यानी कि ये जो अपना ब्रेकर ब्लॉक है इस पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो डाउन साइड के लिए ये आप समझ गए, ठीक है। मार्केट अगर अपसाइड में जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगा उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक एक करके। और अपसाइड का मैं सबसे पहले आपको रेंज आपको है वो दे देता हूँ निकाल के, ठीक है। अपसाइड में कहाँ अप्रोच कर सकता है अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव कर जाता है तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा अपसाइड के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल है ना इसको हम लोग रिमूव करेंगे, ये अब अपने किसी काम का नहीं है, समझ गए। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखा करो, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो एरिया है ना ये अपने पास इंपॉर्टेंट होगा अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है तो, ठीक है। मैं अपसाइड का भी इसलिए मैं मेंशन करता हूँ हर चीज, अगर इसका सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मार्केट आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। समझ गए, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें कंफ्यूज होने वाली बात, बहुत ही इजी है। और फिर यहां से अगर रिजेक्शन देगा तो फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए, समझ गए। इतना हो गया, बहुत ही क्लियर हो गया। डाउन साइड में ये है लेवल इंपॉर्टेंट, यहाँ बीच के लिए ये है फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेशन रेंज में है। डाउन साइड का ये लेवल है और उसके नीचे का ये लेवल है। हर एक लेवल मैंने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से आपके सामने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चाहता तो ये इसको आपको मार्क कर सकता था कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू रेसिस्टेंस 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 यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए मार्क कर सकता था, लेकिन नहीं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने पास है इंपॉर्टेंट ऑलरेडी ब्रेकर ब्लॉक है, जिसको टैप करके मार्केट आपको छोटा सा स्कैल्प मूव दे सकता है यहाँ पे। और उसके बाद अगर अगर दोबारा अप्रोच करेगा इस लेवल में और इसका ब्रेकआउट देगा तो फिर ये एक एरिया है, ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार मेजर रेसिस्टेंस की तरह यूज हुआ है, ठीक है। सॉरी, 2 बार मेजर सपोर्ट की तरह यूज हुआ है, तो आने वाले टाइम में ये एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। और अगर उसका भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, अगर वहां टैप करके रिजेक्शन नहीं देता है तो फिर अपसाइड का जो ये लेवल है ये अपने पास इंपॉर्टेंट होगा, ये यूज होता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। डाउन साइड में मैंने समझा दिया हर एक सिनेरियो, अपसाइड का मैंने हर एक सिनेरियो समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैंने हर एक लेवल को बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई करके आपको मार्क करके बताया है। जैसे जैसे अपना कंडीशंस फुलफिल होता जाएगा वैसे वैसे हम मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते जाएंगे। ये है अपना सिंपल सा बिटकॉइन का एनालिसिस। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।